पार्लियामेंट में भी 2-4 हो रहे हैं और जिन समस्याओं पे हम वहाँ आवाज उठा रहे हैं और केंद्र की सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारे लोगों के बारे में सोचे, मजदूरों के, किसानों के, कमेरों के, नौजवानों के, महिलाओं के, इन सब के बारे में सोचे। अब ये मौका हरियाणा में तो आपके सामने मौजूद है। अगर आप जिम्मेदारी से और मन पक्का करके संकल्प लेके ये तय कर लो कि इस बार हमें अपने बेटे, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की मदद करनी है, उसको ताकत देनी है, तो मैं लिख के देता हूं कि उचाना हम लोग सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। तो इस क्षेत्र में आने वाली रिश्तेदारियों में भी आप लोग फोन करके अपील करना कि भाई चंद्रशेखर ने कहा है कि इस बार उचाना में हमें गठबंधन के चुनाव निशान चाबी पर मोहर लगा के भाई दुष्यंत चौटाला जी को जिताना। ऐसे पूरे हरियाणा में हमारे अलायंस के साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेरा विश्वास है अगर आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और कि फिर आपको अपनी समस्याओं के लिए किसी दफ्तर में खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वोट की शक्ति को समझिए, वोट से जो निर्माण होता है उस बात को समझिए। इस देश में सरकारें तय करती हैं कि बिजली के दाम क्या होंगे, पानी के दाम क्या होंगे, अस्पताल कैसे होंगे, स्कूल कैसे होंगे, हॉस्पिटल कैसे बनेंगे, पढ़ाई किस स्तर की होगी, कितनी फीस जमा होगी, टैक्स कितना लगेगा, रोड कैसे बनेंगे, उद्योग कहाँ लगेंगे, जमीनें किनको मिलेगी, मकान किनको मिलेंगे। और जब हम राजकाज पे नहीं होंगे तो हम हाथ तो फैला सकते हैं लेकिन कुछ ले नहीं सकते। तो एक तरीका है कि सदियों से जिस तरह से हरियाणा में भी लोकतंत्र आने के बाद 70 साल बाद तक आप कभी कांग्रेस कभी देख रहे हैं, वो आपकी समाज की बेटियों का किस तरह से अपमान कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं क्या? उनकी पार्टियों में जो हमारे समाज की बेटियां नेता हैं उनका किस तरह से उनके वोटर मजाक उड़ा रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो? देख रहे हैं जी, देख रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? आप सोचिए, इतने दिन हमारे समाज के बीच में जाके वोट मांगने काम किया कि भाई आप मदद करो, और क्या मिला? जब कुर्सी में बैठने का नंबर आया तो वो कुर्सी किसी और के आगे कर दी गई। इस तरह से चलेगा? ठीक है, वो लोग नहीं बिठाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप तैयार हो जाओ तो हम इस दल के जरिए अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, क्योंकि जब तक राजकाज नहीं आएगा, समझे नहीं समझे? तो मैं यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और इस क्षेत्र को अपना घर परिवार मान के दिन रात मेहनत करने वाले भाई दुष्यंत चौटाला जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने दिल्ली में भी और राजस्थान में भी एक नया इतिहास लिखेगी। मैं भाई दुष्यंत जी से कहूंगा कि वो अपनी बात करें। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद।